पाकिस्तान क्रिकेट कितनी जवाल का शिकार हो गई है। कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, क्रिकेट को समझते हैं, वो मुख्तलिफ मशवरे भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ बातें भी कर रहे हैं कि हमारी टीम के साथ आखिर मसला क्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले टीवी पर एक गुफ्तगू सुन रहा था साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की। तो दोनों ने बहुत सारी चीज़ों का ऐसा खुलासा किया है जिससे पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है वो यहाँ तक कैसे पहुंची वो उससे वाज़ेह होता है। तो भाई बासित अली की ना सबसे पहले मैं उनको कहते हुए सुना कि हमारे खिलाड़ियों की जो फिटनेस है ना वो बहुत ही खराब हो चुकी है। मतलब इतनी खराब है कि 150 ओवर हमारे खिलाड़ी ने फील्डिंग की और जब ग्राउंड में वापस आए तो उनके पैरों में जान नहीं थी, उनके पैर ही नहीं चले। उन्होंने मिसाल दी जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुए उनका पैर नहीं चला, बाबर आजम जैसे आउट हुए। इसके अलावा उन्होंने साइम अय्यूब का नाम लिया। यानी अभी तक हमारे जो 6 बल्लेबाज आउट हुए उसमें से उन्होंने 3 से 4 नाम तो ऐसा ही गिनवा दिए कि हमारे इन बल्लेबाजों के पैर ही नहीं चले। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी के फिटनेस के मामले पर झूठ बोला जाता है कि इन सबके जो है फिटनेस टेस्ट क्लियर है। उन्होंने कहा कि कौन सा ये झूठ बोला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट जो है वो झूठे होते हैं और अगर उनके फिटनेस टेस्ट दुरुस्त होते तो ये हालत ना होती। उन्होंने इंग्लैंड की मिसाल दी कि भाई इंग्लैंड जो है उनका मौसम हमारे मुल्क से इतना मुख्तलिफ था। वो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलकर आ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने वनडे मैचेस खेले और अ, उन्होंने कहा कि इतना वहाँ पे ठंडा मौसम है, वो यहाँ पर आकर फौरन एडजस्ट भी कर गए क्योंकि उनकी फील्डिंग उनकी जो है फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है। जो रूट की उन्होंने मिसाल दी है, जो रूट पहले टेस्ट के अंदर 3 दिन 4 दिन का अगर आप खेल देखें तो पहले उसने 149 ओवर्स फील्डिंग की। उसके बाद सिर्फ 8 गेंद का उसका गैप आया था, जो जितने में हैरी ब्रूक और सॉरी बेन डकेट इंजर्ड हो गए थे, उसकी वजह से ओली पॉप ने और जैक क्रॉली ने ओपन किया। तो बस वो उस दौरान ही जो रूट को वक्फा मिला सिर्फ 8 गेंदों का, और उसके बाद फिर वो बैटिंग के लिए आए और तकरीबन 62 ओवर से ज़्यादा वो गेंदें खेल गए। 62 ओवर 3 गेंदें, 375 कुछ इस तरह की गेंदें उन्होंने खेली हैं और रन्स भी बनाए 262। तो उन्होंने जो रूट की फिटनेस की मिसाल दी। इसके अलावा हैरी ब्रूक का उन्होंने कहा कि 150 ओवर ये लोग सब फील्डिंग करके गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर बैटिंग में भी वही कमाल किया और 150 ओवर में 823 रन बना डाले। अच्छा जी, इसके अलावा बासित अली ने एक और बात की कि बाबर आजम जो है वो बहुत ही छोटे दिल का खिलाड़ी है। अब उनकी बात का क्या मतलब लिया जाए, वो मेरे ख्याल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम का दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी जो पैच चल रहा है उनके ऊपर बैड पैच चल रहा है फॉर्म का, इससे निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। वो बस पीछे लगे हुए हैं, किसी तरह वो रन्स बना लें। उन्होंने कहा है कि अगर वो इस टाइम बाबर आजम आराम कर लेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, कोई करियर खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस वक्त रेस्ट करें और फिट होकर ना, यानी मेंटली तौर पर थोड़ा फिट होकर दोबारा वापस आए। बासित अली ने तो चले पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो है वो फिटनेस पर सवाल उठाया है। तो दूसरी तरफ कामरान अकमल की बात करें तो बासित अली की जिस्मानी फिटनेस के बाद कामरान अकमल ने आसाबी और दिमागी फिटनेस पर सवाल उठा दिया। कामरान अकमल ने कहा कि हमारे प्लेयर्स मेंटली फटीग हो चुके हैं, यानी दिमागी तौर पर बुरी तरह थक चुके हैं। और कामरान अकमल ने यह भी कहा है कि बाबर आजम ने शायद कप्तानी को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सर पर सवार कर लिया है, जिसकी वजह से ना वो कप्तानी छोड़ने के बावजूद भी उनकी जो है वो फॉर्म बहाल नहीं हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा कामरान अकमल ने मिसाल दी कि हमने भी बहुत सारी ऐसी मौके जहाँ पर हमने फेस करने का मतलब उनको उन्होंने भी फेस किया है कि हमने 150 200 ओवर फील्डिंग की, लेकिन उसके बाद फिर जाके बैटिंग भी की। कामरान अकमल की आपको पता है कि वो एक विकेट कीपर है, तो उनकी जॉब मजीद टफ होती है। विकेटों के पीछे हमें कीपर को जो प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, हर बॉल में उसका किरदार होता है। तो कामरान अकमल की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे प्लेयर्स की उन्होंने कहा कि मेंटली सॉरी जिस्मानी फिटनेस तो एक तरफ, बल्कि मेंटली फिटनेस इतनी खराब है जिसकी वजह से प्लेयर गेम में नजर ही नहीं आते। और यही हुआ है हमारे साथ। अभी अब इनिंग्स शुरू ही हुई थी, अब्दुल्ला शफीक बस आए थे पहली गेंद खेलने के लिए और इतना उन्होंने क्रॉस दी लाइन खेल गए, सीधी सीधी गेंद थी क्रिस वॉक्स की। ना कोई इतना ज्यादा पेस था कि 150 की स्पीड में गेंद हो और बहुत ज्यादा तेज स्विंग हो गई हो। भाई साबिक खिलाड़ी जो है वो सही बोलते हैं। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने वक्तों में क्या किया, तो भाई इन्होंने अपने वक्तों में इतना कुछ किया था कि कभी बांग्लादेश से नहीं हारे थे, इसके अलावा कभी अमेरिका से शिकस्त नहीं हुई थी, जिम्बाब्वे से हम मुतवातिर नहीं हारते थे, ना हम आयरलैंड से हारते थे। अब तो अगर आप पिछले कुछ अरसे की परफॉर्मेंसेज देखें ना, हम हर उस टीम से हार चुके हैं जिससे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सीरीज हारेंगे या मैचेस हारेंगे। बांग्लादेश जैसी टीम हमें होम ग्राउंड पर वाइट वॉश करके चली गई और अभी वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है। आपने इंडिया को देखा है कि उन्होंने बांग्लादेश के साथ कैसा हल किया हुआ है। तो भाई इनकी जो जो इनके अंदाजे हैं प्लेयर्स के, और जिस तरह इनको मतलब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो भाई इनकी बातें काफ़ी हद तक ठीक भी होती हैं।
काम बासित भाई ने तो यहाँ तक कह दिया बाबर आजम को इस वक्त आराम की ज़रूरत है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। मेरे ख्याल में हम भी ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे, बाबर आजम को इस वक्त आराम की ज़रूरत है। और पिछली जो उनकी 18 इनिंग्स हो चुकी हैं, अब कोई 50 नहीं है। इतना ज़्यादा जब प्लेयर के ऊपर बैड पैच आ जाए ना, तो उसको खुद ही कुछ दिन के लिए साइड हो जाना चाहिए। लेकिन बाबर आजम के बारे में कामरान अकमल ने बात की कि हमारे यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यानी हर किसी को अपनी जगह का डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता अगर वो एक आध मैच के लिए बाहर हो गए, तो वो टीम में वापस कैसे आएंगे। तो भाई इनसिक्योरिटीज़ को दूर करना है। इसके अलावा भरोसा रखना है खुद के ऊपर। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। बाबर आजम खुद थोड़ा आराम करें। भैया आप तो पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी हो और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपको चाहिए आप आराम करें, कुछ अरसे बाद टीम में वापस कमबैक करें, इंशाल्लाह ताला आप फिर से रन के अंबार लगाएंगे। लेकिन भाई अभी जो मौजूदा सिचुएशन है ना, उसमें तो हमारी टीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब क्रिकेट फैन जो है ना बदजन होते जा रहे हैं हमारी टीम से। खैर भाई दुआ करते हैं अल्लाह करे हमारी जो है क्रिकेट अब बेहतर हो जाए दोबारा। बहुत ज़्यादा ज़लालत हो चुकी है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हर दूसरी वीडियो में बस टीम को उड़ाते रहें। तो भाई टीम को उड़ाना हमारा मकसूद नहीं होता, दिल जलता है हर फैन की तरह हमारा भी बस जज्बात होते हैं जो निकलते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।